एक बार आपका फिर से स्वागत है। ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर यानी वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने टीथ के बारे में, टंग के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देख लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर डाइजेशन प्रोसेस को। किसको देखेंगे? डाइजेशन की प्रोसेस को। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस को हमने बता दिया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा एक्सक्रीशन। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक दिया था IDR, आइडिया। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना कि एक्सप्रेशन बीच में आ जाता है। ठीक, चलो ये है। अब इसको एक एक करके डेफिनेशन वाइज देख लो। ठीक, डेफिनेशन वाइज देखे तो बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ये इनटेक ऑफ फूड है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड है। तीसरे में प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इसका है प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। और एक्सक्रीशन का है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये क्लियर है? पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक, आई होप दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? इतना नोट कर लेने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो क्या होगा। वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेक्शन। फूड को लेना है। ठीक है, तुमने क्या किया? फूड को लिया। टीथ ने क्या किया? ग्राइंड कर दिया। फिर सलाइवरी ग्लैंड आई, उसने क्या निकाला? सलाइवा। अब सलाइवा में दो चीजें होती हैं, या कह लो तीन चीजें होती हैं। पहला सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, दूसरा बाइकार्बोनेट, तीसरा वाटर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें एक और चीज होती है लाइसोजाइम। इसका काम है डाइजेशन ऑफ
स्टार्च का इसका काम है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया का, इसका काम है मेंटेनेंस ऑफ पीएच का, इसका काम है पेस्ट बनाना। जो फूड टीथ में ग्राइंड किया है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें सलाइवा मिक्स होकर के पेस्ट बना देता है। इसको नोट कर लीजिए या चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब ये जो है तुम्हारे फूड के साथ जब सलाइवा मिल जाता है तो वो बनता है बोलस, या यूं कह सकते हो ग्राइंडेड फूड के साथ। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहां पे साफ साफ लिख दे रहे माउथ से स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? एकदम ये टू द पॉइंट बात है बेटा, इसको याद करते चलोगे फायदे में रहोगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो बोलस है, ये जो बोलस है ये टंग के थ्रू ढकेल दिया जाता है। कहां पे? पीछे फूड पाइप में। ठीक है, अब कौन रोल प्ले करेगा? तो टंग आएगी, क्या करेगी? तो पुश किसको? बोलस को। कहां पे? फूड पाइप में। कहां पे? फूड पाइप में। इसका सेकंड टर्म ईसोफेगस। सेकंड नेम इसका क्या होगा? ईसोफेगस। अब एक बार ये तुम्हारा फूड ईसोफेगस में आ गया तो यहां पे चलता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। ठीक है, which is known as peristaltic movement। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा फूड पाइप है, फूड पाइप है, इसमें तुम्हारा बोलस यूं यूं करके बढ़िया से ऐसे ऐसे करके वेंडी फॉर्म में नीचे आता है स्टमक में। उसे हम लोग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप बोलते हैं, जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ो भाई। अच्छा, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है उससे पहले एक बात ध्यान रखना, इस फूड यानी इस बोलस को एक गार्ड से मिलना पड़ता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस। ये डिसाइड करता है कि कहां जाओगे। ठीक है, फूड होगे तो कहां जाओगे? एयर होगे तो कहां जाओगे? फूड होगे तो फूड पाइप में,
एयर हो गए तो विंड पाइप में इसका सेकंड नेम है ट्रैकिया और इसका सेकंड नेम है इसोफेगस। क्लियर है? ये कुछ नहीं, इस टाइप का होता है, दो पाइप है, ये फूड पाइप, ये विंड पाइप, ये फूड पाइप, ये विंड पाइप, ये फूड पाइप, ये विंड पाइप। इसके ऊपर लगी है फ्लैप, एक सिंगल फ्लैप। खाना आया, खोल दिया तो यहां चला गया फूड पाइप में। एयर आई तो इसको बंद किया, इसको खोल दिया तो एयर चली गई। क्लियर है? और कोई इसका खास काम नहीं है। ठीक, ये गार्डिंग हो गई। अब देखो नेक्स्ट जो तुम्हारा है वो है स्टमक। ये कुछ ऐसा जे शेप का होता है। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें होती हैं। ठीक, पहला यहां से आपको HCl मिलेगा और दूसरा मिलेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, HCl को ICSE बोर्ड वाला बच्चा है उसके लिए यहाँ पे आता है कि HCl को रिलीज कौन कराता है, तो चीफ सेल्स। कौन कराता है? चीफ सेल्स। ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो इसके वहां से निकलती हैं, क्या? वॉल से। और एक तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? म्यूकस। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो पहले इसका डायग्राम बनाओ और इसको नोट करो। तो हो सकता है यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो। अब आगे देखो, तो मैंने बताया कि HCl कहां से निकल रहा है? चीफ सेल से। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहां से निकल रहे हैं? अबे इसकी आंख जगह नहीं है, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहां से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल जाएंगे, म्यूकस निकल जाएगा। अब आ जाओ, देखो कौन क्या क्या कर रहा है। तो देखो पहला क्या है? म्यूकस। ठीक, समझना क्या काम है? तो प्रोटेक्शन। ठीक, दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम निकल कहां से रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। काम क्या है? डाइजेशन। ठीक है, तीसरा कौन है? HCl निकल कहां से रहा है? चीफ सेल से। क्या काम है? तो पहला एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। दूसरा इसका फंक्शन क्या है बेटा? तो टू किल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल करना। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ो। अब यहां पे देख लो कौन कौन से एंजाइम्स स्टमक में है, और इसके साथ ये लेक्चर यहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम्स में पहला है पेप्सिनोजेन, दूसरा ट्रिप्सिनोजेन, तीसरा काइमोट्रिप्सिनोजेन, चौथा
प्रो रेनिन, प्रो रेनिन। एक बात ध्यान रखना, ये जेन और ये प्रो, इसका सीधा सा मतलब ये है, ये एंजाइम्स एक्टिव नहीं है, ये इनमें से कोई भी काम अभी नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।